हेलो एवरीवन, वर्मा जी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की वीडियो में हम लोग तत्व, यौगिक और मिश्रण देखने वाले हैं, जो कि यह महत्वपूर्ण टॉपिक है और आप लोग को इसके बारे में जानकारी होना ही चाहिए। तो चलिए हम देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फुल वॉच कीजिए इस वीडियो को, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए, जानेंगे कि तत्व क्या होता है। तो देखिए, तत्व वे शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? तत्व कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे में उदाहरण के लिए, जैसे में ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है? तत्व है जिसका प्रतीक O2 होता है, ठीक है। जैसे में सोना हो गया जिसका प्रतीक Au होता है, ठीक है। जैसे में फिर चांदी हो गया जिसका प्रतीक होता है Ag। फिर जैसे लोहा हो गया जिसका प्रतीक होता है Fe, ठीक है। मुझे आशा है कि आप लोग को तत्व बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि तत्व क्या होता है। यानी तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। उसी को हम तत्व कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, चलिए हम देख लेते हैं तत्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, आप नोट में लिख लीजिए, आप लोग नोट में, कि वर्तमान समय तक वैज्ञानिकों ने 118 तत्वों की खोज की है, ठीक है। यानी इस समय हम लोग के पास कितने तत्व हैं? तो 118 तत्व हैं वर्तमान में, ठीक है। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है, ठीक है, जो कि आप लोग से पूछ सकता है। तो देखिए, दूसरा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व नाइट्रोजन है, ठीक है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, मानव में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, ठीक है। यानी जो मानव होता है ना, उसके शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए दूसरा देख लेते हैं कि पृथ्वी के भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन ही है। क्या है? ऑक्सीजन है। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। तो देखिए, यौगिक, जिसको इंग्लिश में कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है, जब दो अथवा दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो उसे यौगिक का निर्माण होता है, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे में जल जिसका सूत्र होता है H2O, ठीक है। जैसे में जो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन अणुओं के मध्य 2:1, यानी कि जो जल है ना, ये पूरे जल, इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। इसका ये मतलब होगा 2:1, ठीक है। के अनुपात के संयोजन से क्या बनता है? यौगिक बनता है। देखिए, ये H2 है ना, ये क्या है? पूरा यौगिक है। ये क्या है? यौगिक है पूरा, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं अगला मिश्रण, ठीक है। देखिए, आप एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे में सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जिसे सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये क्या है? ये भी एक यौगिक है। यानी बहुत से यौगिक हैं, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं मिश्रण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मिक्सचर। देखिए, जब 2 या 2 से अधिक, ठीक है, पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए तो मिश्रण कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, एग्जाम्पल से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। जैसे में आप लोग देखिए, यहाँ पर क्या है? चीनी है, ठीक है, और ये क्या है? पानी है। जब चीनी और पानी को, ये इस दोनों को घोलेंगे, क्या इन दोनों को, यानी देखिए, जो चीनी है अगर इसको जल में इस तरह से घोलेंगे, ठीक है, तो क्या, जब चीनी पानी में घुल जाएगा तो क्या बनेगा? एक शरबत बनता है, ठीक है।
तो यही तो मिश्रण है, यानी कि चीनी का पानी में घुलना है, क्या है, शरबत हो गया, ठीक है, शरबत बन गया, यानी इसमें चीनी और पानी का क्या है, मिश्रण है, तो इसी को क्या कहते हैं बेटा, मिश्रण। मुझे आशा है कि आप लोग को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो किसी अन्य टॉपिक के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।